अस्सलामुअलैकुम। रात का खाना तैयार करके मैं फारग हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर उड़ाई और घर के चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे कि आज मम्मा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई। मैं सोचती हूँ तेज़ तेज़ कदमों से इनकी ट्यूशन सेंटर की जानब बढ़ गई। मम्मा आपने इतनी देर लगा दी। 7 साला रेहान शिकायती नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला अन्नम भी मुंह फुलाए चल रही थी। मुझे इसका मुंह देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे कि आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानों के घर रहने देंगे। अन्नम रेहान की शर्त पर मैंने हंसकर हामी भर ली। जल्दी चलो, तुम लोगों के पापा भी घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। यह रास्ता शॉर्टकट था, इधर से जल्दी घर आ जाता। वैसे तो मैं रोड से ही जाती थी, ज़्यादातर इस गली से गुजरते हुए कतराती थी। ओफ मम्मा, ये कितना डरावना घर है, इसको देखकर डर लग रहा है। रेहान हाउस नंबर 555 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी इसकी बात पर। मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात का काम से फारग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता नज़रों के सामने वो घर आ गया। इस घर से मेरा माजी जुड़ा हुआ था। मैं आस्ता आस्ता अपने बीते माजी को सोचने लगी। मेरा नाम अलीना है। हम 3 बहन और 1 भाई। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा से घरेलू खतून थी। मैं एंटर में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर हमें काफ़ी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया हम सब बहनें भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला नहायत ही खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपर वाले हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लॉन्च और एक स्टडी रूम था। छोटा सा बगीचा था जिसमें नीम और बेर के दरख्त लगे थे और कारपोच इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन महरीन जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर इससे छोटी सना जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी और सबसे छोटा हमारा भाई जो इस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हारस अम्मा बाबा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें काफ़ी डरपोक हैं, तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोते थे। जिस दिन हम शिफ्ट हुए इस दिन काफ़ी थकन हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारग हुई। बाकी का काम अब कल कर लेना, अब जाओ तुम लोग भी सो जाओ। खाना से फारग हुए तो अम्मी बोली तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गई। थकन इस कदर थी कि लेटते हुए नींद आ गई। अभी सोए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। इसको देखकर मेरी बेसख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबराकर उठ गई। क्या हो गया? सब खैर तो है? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बिल्ली से डर गई? इसने हैरत से बिल्ली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जाकर बातें करती रही। यही कोई रात के 2 बज गए होंगे। हमें ऐसा लगा कि बाहर टीवी लॉन्च से बातों की आवाज़ आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज़ बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो एक काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर इसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम भी समझ नहीं पाए थे कि ये हुआ क्या। फिर हमारी नज़र सामने वाले जलते चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा हो। महरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों बहनें ही घबरा सी गई थी। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगी। जल्दी सोया करो, अतवार खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आएगी थी। रात देर तक वो अपने घर गई तो नीचे की टीवी लॉन्च में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और अम्मी बातें कर रहे थे, जबकि अब्बू और हारस सोने जा चुके थे। अम्मी की नज़र लॉन्च से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना बेटा, ऊपर देखो कोई बच्चा रह गया। खाला के छोटे बच्चे
थे, काफ़ी शरारती थे। अम्मी को लगा कि कोई बच्चा ऊपर ना रह गया हो। अम्मी की बात पर हमारी नज़रें भी ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नज़र आया। मैंने उठकर ऊपर जाकर देखने लगी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफज़दा होकर तेज़ी से नीचे आ गई। जब मैंने अम्मी को बताया ऊपर तो कोई भी नहीं, अम्मी भी चुप सी हो गई। हम सब ही हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो वो साया किसका था। कुछ दिनों बाद बात आई गई होगी। हम सब घर वालों को कज़न की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्तों बाद हम वापस जब घर आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई। अब पूरा घर शीशे की मान चमक रहा था। ऐसा लग रहा कि रोज़ घर की सफाई होती रही हो। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। बल्कि हारिस बोला, ऐसा लगता है रोज़ काम वाली आकर काम करके जाती थी। मैं मुंह धोने की गरज से गुस्लखाने में गई तो गुस्लखाने को गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का धचका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुस्लखाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया। घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुस्लखाना भी इस्तेमाल होता। बावर्ची खाने में भी रात गए खटर पटर की आवाज़ें आती। हम लोगों को वहाँ काली बिल्ली अक्सर घर में घूमती हुई नजर आती। हम लोग अब आस्ता आस्ता इन बातों के जैसे आदी होते जा रहे थे। जब वो वाक़या रोनमा हुआ, जिसके बाद हमने फौरी वो घर छोड़ दिया। रात के किसी पहर अम्मी की आँख खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझी हम बहनें सोने की बजाय गप्पों में मसरूफ़ हैं। वो दबे कदमों से छत पर आई। वहाँ गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वालों को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मी बेहोश हो गई। फजर की नमाज के लिए जब अब्बू उठे और अम्मी को कमरे में ना पाकर लॉन्च में आए तो उन्हें सीढ़ियों पर अम्मी उन्हें मुँह पड़ी नजर आई। होश में आने पर जब अम्मी ने रात वाला मंजर बताया तो अब्बू ने फौरी फैसला कर लिया कि यह घर छोड़ देना मुनासिब है, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता। हमने वो घर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी सोचती तो खौफ की सर्द लहर हमारे जिस्मों में दौड़ जाती है कि हम 6 माह जिसको बिल्ली समझते रहे, दर हकीकत वो एक जिन था। अल्लाह हाफिज़।